हेलो एवरीवन, मैं सन्नी झा अपने थर्ड लेक्चर में क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आपके साथ मिलकर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आशा करता हूं आपको यह पार्ट अच्छा लगे। किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टॉपिक मैंने जो आज लिया है, वो जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मीन्स ऐसा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारे भारत का क्लाइमेट में कुछ अंतर पैदा होता करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिमालयस, एल्टीट्यूड मीन्स कोई स्थान कोई ऊपर है, मीन्स पहाड़ पे है, कोई स्थान मैदानी इलाके पे है, तो उसके कारण क्या क्लाइमेट में चेंजेस आता है। लैटीट्यूड के कारण क्या चेंजेस आता है। रिलीफ फीचर्स के कारण क्या चेंजेस आता है। सीज़ के कारण क्या आता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो सभी कारण को मैं अपने आने वाले स्लाइड्स में आपको डिटेल तरीके से मैं बताऊंगा। जो पहला फैक्टर है वो हिमालयस। हिमालयस जो है भारत के लिए एक वरदान है, कहे तो एक गिफ्ट है। और ये जो हिमालय है एक तरह का ये क्लाइमेटिक बैरियर है, और कहे तो क्लाइमेटिक डिवाइडर है। कैसे? जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है जिसको मैं एक भारत के नक्शे से मैं बताऊंगा। आप जानते हैं कि भारत जो है भारत के मोस्टली इस पार्ट में हिमालयस रीजन पड़ता है, या कहे तो हिमालयन रीजन यहीं पे, ये कोई आप लोग सभी को पता होगा। और ये जो जो एरिया है, यह एरिया क्या करता है, सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड विंड्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, और भारत से जो मॉनसून विंड है उसको यहाँ से सेंट्रल इंडिया में ले जाए, उससे वहाँ पे बचाता है। कहे तो कि भारत में मोस्टली एरिया में जो पानी बरस पाता है और वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो किसके कारण? हिमालयन रीजन के कारण। और भारत में कोल्ड विंड्स नहीं आ पाता है क्योंकि हिमालयन रीजन जो है वो वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो आप देख सकते हैं ये एक तरह का क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करता है। तो ये हिमालय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे भारत के क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, इसका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मॉनसून विंड्स, इसको भी मैं आपको भारत के नक्शे से मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं मॉनसून विंड्स का बात करूँ तो भारत में जो मॉनसून विंड्स है उसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट रीजन से ये एक विंड आता है, जो कहाँ से आता है? साउथ वेस्ट रीजन से। अब इसका अगर आप इसके डायरेक्शन को देखें, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, एंड देन ये हो गया वेस्ट। क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? साउथ वेस्ट रीजन से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। मॉनसून विंड, जैसा कि मैंने आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये एक विंड है जो भारत में मोस्टली एरिया में रेनफॉल कराता है। और यही विंड क्या होता है, कुछ समय बाद ये रिवर्स कर जाता है। मीन्स जिस दिशा में जाता है, जैसे वो जाता है, आप जैसा देख सकते हैं, जिस तरह से वो जाता है, जैसा आप देख सकते हैं इस तरह से गया था और इस तरह से वो लौट आता है, रिवर्सल हो जाता है। रिवर्सल ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है लैटीट्यूड। इसको मैं आपको भारत के नक्शे से बताऊंगा। ये कुछ लैंग्वेज है जो आप देख के पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं इसको आपको भारत के नक्शे से बताना चाहूँगा। अगर मैं भारत को अगर दो भाग में बांट दूँ, इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर दो भाग में बांट दूँ, इस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट रीजन और इस रीजन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। जो टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे, ये जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पे ठंडा और गर्मी दोनों एक्सट्रीम होता है। मीन्स ठंडे में बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर गिर जाता है और गर्मी के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। कहा जाता है कि अप्रॉक्स -40 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा क्या, ठंडे के समय में, और +45 डिग्री या 40 डिग्री आपको गर्मी के समय में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें हम ये ट्रॉपिकल रीजन वाला, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे जो जो टेम्परेचर में जो वेरिएशन है बहुत ही कम होता है। मीन्स 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर आपको देखने को मिलेगा। मीन्स अगर देखा जाए कि इस रीजन में
यहाँ पे अगर मॉर्निंग में टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस है तो रात का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई देगा। तो ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में नहीं आता। इसी कारण ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, आप कह सकते हैं लैटिट्यूडनल वेरिएशन, जिसके कारण हमारे भारत में क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आता है। बात करें अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की, वेरिएड रिलीफ। आपको मैं इसको सिंपली समझाने का कोशिश करूँगा। आप जैसा कि आप यहाँ पे लैंग्वेज को आप देख सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सबसे पहला बात मैं बताना चाहती हूँ, ये रिलीफ क्या होता है। मीन्स माउंटेनस रीजन, प्लेट्यू रीजन, ये जितने भी रीजन होते हैं उन सभी को एक रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये सब रीजन, ये सब पूरे एक रिलीफ फीचर्स है भारत में, जिसको मैं आपको एक मैप के जरिए से समझ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, भारत में आप ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, और ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट्स, ये वाला हो गया हिमालयन रीजन, और ये हो गया ईस्टर्न घाट्स, ये आरावली रेंज, ये सब कुछ रिलीफ फीचर्स हैं। इसके कारण एक रेनफॉल क्रिएट होता है, जिसको एक हम लोग कहते हैं ओरिग्राफिक रेनफॉल। ये ओरिग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ये देख सकते हैं ये एक माउंटेनस एरिया है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, ये जो मॉइस्चर विंड है वो आता है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर जाता है इस एरिया पे, और इस साइड मैक्सिमम रेनफॉल होता है, और दूसरे साइड जो रेनफॉल होता है यहाँ पे रेनफॉल की मात्रा बहुत ही कम होती है कंपैरिजन टू प्रिवेलिंग विंड जहाँ से आ रहा है। और इसी एरिया को हम लोग लीवर्ड साइड भी कहते हैं, और जिस एरिया में ज़्यादा पानी बरस रहा है उसको हम लोग कहते हैं विंडवर्ड साइड कहते हैं। और इस तरह का जो सिचुएशन है ये आपको भारत में बहुत जगह देखने को मिलेंगे। आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कौन कौन सा पार्ट है जो इस तरह का वेरिएशन दिखाई देता है। अगर आप भारत के इस रीजन में जाएंगे, यहाँ पे एक गारो खासी जयंती है जिसको हम लोग गारो हिल्स भी कहते हैं। ये जो रीजन है जहाँ पे आपको दो जगह, एक जगह आपको चेरापूंजी, यहाँ पे चेरापूंजी मिलेगा, चेरापूंजी, और यहाँ पे शिलोंग, ये दो एक रीज़न है। इस दो रीज़न में क्या होता है कि जो विंड होता है साउथ वेस्ट मानसून विंड, वो यहाँ पे मोस्टली चेरापूंजी में ये रेनफॉल ज़्यादा कराता है कंपैरिजन टू अदर साइड जो कि शिलोंग है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो शिलोंग है वो रेन शैडो एरिया में है, और जो चेरापूंजी है वो विंडवर्ड साइड में है। सिमिलर कंडीशन आपको दिखाई देगा वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। जो रीजन आपको वेस्टर्न घाट्स के इस साइड में पड़ेगा, मैं दिखाना चाहूँगा ये वाला रीजन, इस रीजन में मोस्टली आपको वाटर ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल अकर होगा कंपैरिजन टू अगर हम करें ये वाला रीजन में, ये वाला रीजन, ये रीजन, इस रीजन में पानी बहुत ही कम बरसेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिलीफ फीचर्स के कारण इस तरह का लॉट ऑफ वेरिएशंस आपको दिखाई पड़ता है इस सभी के कारण। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में आप देखेंगे कुछ रीजन पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं और कुछ रीजन मैदानी इलाके में पड़ते हैं, और इस मैदानी और पहाड़ी इलाके के होने के कारण उसमें टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और जब टेम्परेचर में अंतर होगा जाहिर सी बात है उसके वहाँ के क्लाइमेट में भी चेंजेस मिलेगा। जिससे मैं आपको, जैसा कि आप यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ते चले जाते हैं तो अराउंड अगर हम 166 मीटर हाइट पे चलें तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका घटना शुरुआत हो जाएगा, या कहें तो 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। और इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताना चाहता हूँ। जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक, यहाँ पे हैं इस रीजन में, और कोई इंसान यहाँ पे है, तो यहाँ दोनों के टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक हाई एल्टीट्यूड पे और आप लो एल्टीट्यूड पे, और हम लोगों ने जैसा जैसा पढ़ा है कि अगर हम लोग 166 मीटर हाइट पे चलते हैं, अगर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अराउंड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता। कुछ रीजन जो कि आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो रीजन आपको जैसे ऊटी का रीजन, आपको शिमला वाला रीजन, दार्जिलिंग का कुछ रीजन, ये सभी रीजन जो है अगर आप के महीने में अगर देखिए लखनऊ में अगर गर्मी पड़ रहा है तो एट द सेम टाइम आप देखिएगा ऊटी और शिमला में टेम्परेचर बहुत ही लो होगा एज़ कंपैरिजन टू लखनऊ। क्यों? क्योंकि
शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, ये सभी एरिया जो है वो सभी एल्टीट्यूड पे, इट मीन्स ये सभी हाई पॉइंट पे है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। नेक्स्ट फैक्टर की ओर चलें। नेक्स्ट फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीज। समुद्र, अगर कहा जाता है समुद्र का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक मुंबई का है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि इधर इस साइड आपको सी नज़र आ रहा है और इस साइड आपको लैंड नज़र आ रहा है। ये सी के होने के कारण आपको मुंबई में मोस्टली आप सुनते होंगे कि वहाँ का ना टेम्परेचर घटता है ना बढ़ता है, मीन्स मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक फेनोमेना होता है, इसको हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ये लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज होता क्या है? कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम में सन का लाइट जो है वो दोनों पे पड़ता है, आपका सी पे भी पड़ता है एज वेल एज लैंड पे भी पड़ता है। लेकिन लैंड जो होता है वो सॉलिड होता है, जिसके कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है कंपैरिजन टू सी, जो कि उसको समय लगता है गर्म होने में, जिसके कारण इस लैंड वाले एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सी वाले रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लो प्रेशर रीजन से विंड जो है वो हाई प्रेशर की तरफ जाता है और हाई प्रेशर वाला लो प्रेशर में जाता है, जिसके कारण यहाँ का जो ठंडा हवा है वो हमारे लैंड पे महसूस होता है और जो भी गर्म हवा है वो हमको सी पे मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग दोपहर के समय में आप देखिएगा बीच के किनारे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी हवा आती है। वो कारण क्या है? लैंड ब्रिज सी ब्रिज का एक फेनोमेनन। और सेम कंडीशन अगर आप रात में देखें तो सेम इसका उल्टा कंडीशन। और अगर मैं इसको भारत के अगर एरिया में बताऊं कि ये ऐसा ऐसा क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है वो कहाँ कहाँ होता है, तो आप देखिएगा जनरली मुंबई का जो रीजन है, चेन्नई का रीजन है, मीन्स देखा जाए ये जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वही कंपैरिजन करें अगर आप दिल्ली से और मुंबई से, तो मुंबई में आपको देखिएगा टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर नहीं आता है। आखिर कारण क्या है? तो सराउंडिंग सीज। वही अगर आप दिल्ली देखें तो वो भारत के बहुत इंटीरियर में है, इट मीन्स वहाँ का टेम्परेचर जितना गर्मी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और टेम्परेचर ठंडा में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको मुंबई में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात बताऊँ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसको भी मैं भारत के नक्शे से ही मैं बताऊंगा। भारत के नक्शे से बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको विजुअलाइज हो और आप आसानी से कोई चीज़ को समझ सकें। लैंग्वेज तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन आप विजुअलाइज कम कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक भारत के नक्शे से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला कहानी, ये कहा जाता है कि ये जो विंड होता है ये आपको मेडिटेरियन सी होते हुए भारत की ओर आता है और ये जो हिमालयन रीजन है वो हिमालयन रीजन में आके रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर में आपको स्नोफॉल आप सुने होंगे। जनरली जनवरी के महीने में आप देखिएगा कि वहाँ पे स्नोफॉल होता है और जनवरी के महीने में ही आप देखिएगा कि पंजाब के कुछ एरिया में अच्छा खासा अमाउंट में रेनफॉल होता है, जिससे वो कारण क्या होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये मोस्टली कारण होता है क्या? सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर में डिफरेंस आएगा, जैसा कि लैंड ब्रिज सी ब्रिज वाला जो फेनोमेनन है सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसी कारण वहाँ का विंड भारत की ओर आता है और हिमालयन से टकराता है, जिसके कारण पंजाब के किसी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। वेस्टर्न पार्ट्स में, वेस्टर्न पंजाब में, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में भी अच्छे खासे अमाउंट में पानी जनवरी महीने में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है, तो इसमें आप बता सकते हैं आपका पंजाब और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, ये सब रीजन है जो कि ठंडे के समय में यहाँ पे पानी बरसता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एरिया समुद्र के नज़दीक होगा वहाँ का दिन और रात का टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वही अगर आप इंटीरियर पार्ट में जाए, जैसे कि आप ले लें लखनऊ, पटना, दिल्ली, राजस्थान का कोई भी इलाका, ये सभी रीजन में दिन और रात में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट में। और जो कोस्टल एरियाज़ में है उनका टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता है। कारण क्या है? तो वही लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जो सेम फैक्टर आपको भारत के इंटीरियर पार्ट में, मीन्स आपको जो भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उस वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा।